हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे विश्व की नहरें। इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप अपना बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वे है ए काला सागर लाल सागर, बी है काला सागर भूमध्य सागर, सी है लाल सागर भूमध्य सागर, डी है काला सागर स्वेज की खाड़ी। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल सागर भूमध्य सागर। स्वेज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। वर्ष 1869 में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.30 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज शहर में तेवकीफ बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि इसके बनने से पूर्व यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाली जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा कर जाना होता था। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। ये है काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया, 2 है स्वेज तथा काहिरा, 3 है काहिरा तथा पोर्ट सईद और डी है पोर्ट सईद तथा स्वेज। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, पोर्ट सईद तथा स्वेज। अगला प्रश्न है, कथन ए, स्वेज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। कारण आर, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ए है ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी है आर गलत है किंतु ए सही है। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? ए है कील नहर, बी है पनामा नहर, सी है सू नहर और डी है स्वेज नहर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वेज नहर। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? ए है 5000 किलोमीटर, बी है 7000 किलोमीटर, सी है 8000 किलोमीटर, डी है 10,000 किलोमीटर। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी जो है 7000 किलोमीटर की कमी आई है। स्वेज नहर के बनने से पहले यूरोप वासियों को भारत पहुंचने के लिए अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए केप ऑफ गुड होप मार्ग द्वारा भारत आना पड़ता था। गौरतलब है कि स्वेज नहर से समुद्री यातायात 1869 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा? ए है अलेक्जेंड्रिया, बी है स्वेज, सी है पोर्ट सईद और डी है वेनगाजी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वेज। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई से स्वेज बंदरगाह की यात्रा में स्वेज नहर को नहीं पार करना पड़ेगा, क्योंकि स्वेज बंदरगाह स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। अतः विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है। यह है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, बी है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, सी है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, डी है हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, पनामा नहर मध्य अमेरिका के में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई
प्रमुख जहाजी नहर है? यह अटलांटिक यानी अंध महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, सू नहर जोड़ती है? यह है तुरान और ओंटेरियो, बी है बंगाल और त्रिपुरा को, सी है सुपीरियर और मिशिगन को, डी है सुपीरियर और ह्यूरॉन को। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, सुपीरियर और ह्यूरॉन को सू नहर जो है उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों से निकलती है। 2 है सुपीरियर और ह्यूरॉन झील। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? ए है कोलंबिया, बी है कोस्टा रिका और सी है ग्वाटेमाला और डी है निकारागुआ। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, निकारागुआ। 4 अक्टूबर 2006 को निकारागुआ के राष्ट्रपति एनरिक बोलानोस की घोषणा अनुसार उनका देश अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले जल मार्ग की योजना बना रहा है, परंतु वर्ष 2021 तक की स्थिति के अनुसार निकारागुआ नहर का निर्माण कार्य कार्यान्वित नहीं हो सका है। अगला प्रश्न है, कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे है? ए है उत्तरी सागर बाल्टिक सागर, बी है काला सागर लाल सागर, सी है बाल्टिक सागर लाल सागर, डी है उत्तरी सागर काला सागर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरी सागर बाल्टिक सागर। कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जल मार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? ए है वोल्गा डॉन नहर, सी है साल्ट सेंटी मारी नहर और सी है लुडविग्स नहर, डी है सफेद सागर नहर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, लुडविग्स नहर। लुडविग्स नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जल मार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। साल्ट सेंटी मारी नहर कनाडा में है, जो वर्ष 1987 तक अटलांटिक महासागर से लेक सुपीरियर तक जहाजी मार्ग का हिस्सा था। वोल्गा डॉन नहर रूस में स्थित है, जो वहां की 2 मुख्य नदियों वोल्गा तथा डॉन को आपस में जोड़ती है। सफेद सागर नहर रूस में स्थित है, जो सफेद सागर तथा लेक ओनेगा को आपस में जोड़ती है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 1 में नहर दिया है और 2 किससे जोड़ती है ये दिया है। तो यहाँ है ये जो है कील जो है जोड़ती है एल्ब ज्वारन नदमुख व बाल्टिक सागर को। तो ये चला जाएगा 2 पर। बी है सू चला जाएगा 4 पर, सुपीरियर झील व ह्यूरॉन झील को। उसके बाद से है पनामा चला जाएगा 3 पर, अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर। डी है स्वेज जो है भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है। अब हम लोग विश्व के प्रमुख बांध से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न 1 है, पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन से 2 देशों की यह संयुक्त परियोजना है? ए है ब्राजील और पेरू, बी है पराग्वे और इक्वेडोर, सी है ब्राजील और पराग्वे, डी है कोलंबिया और पराग्वे। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राजील और पराग्वे। ब्राजील एवं पराग्वे ये दोनों दक्षिणी अमेरिका देश है। इसकी सीमा पर प्रवाहित पराना नदी पर ब्राजील के इतेपू नामक स्थल पर निर्मित इतेपू बांध ब्राजील एवं पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है। यह है पूर्वी चीन सागर पर, बी है टोंकिन की खाड़ी पर, सी है जियाओजू खाड़ी पर और डी है दक्षिणी चीन सागर पर। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन की जियाओजू खाड़ी पर निर्मित 8 मार्गों वाले और 42.4 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे समुद्री पुल सेतु पर 30 जून 2011 को यातायात प्रारंभ हो गया। वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु गुआंगडोंग प्रांत के झुहाई में हांगकांग
मकाओ को जोड़ने वाला सेतु है। यह सेतु जून 2018 में पूर्ण रूप से निर्मित हुआ है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में नदी है, 2 में बांध दिया हुआ है। तो यहाँ नदी है कोलोरेडो। कोलोरेडो जो है होबुर बांध है इस पर। उसके बाद दामोदर, दामोदर पंचेत हिल। उसके बाद से नील, नील हो जाएगा अस्वान। उसके बाद से जाम्बेजी, जाम्बेजी का चला जाएगा करीबा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करीबा बांध निर्मित है। ए है काफियू नदी पर, बी है जाम्बेजी नदी पर, सी है चाम्बेसी नदी पर और डी है काबोम्पो नदी पर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। करीबा बांध जो विश्व के सबसे बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक है, जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा पर बना है। अगला प्रश्न है, अस्वान ऊंच बांध स्थित है। यह है सूडान में, बी है मिस्र में, सी है जायरे में, डी है नाइजीरिया में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, मिस्र में। अस्वान बांध अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। इसका निर्माण नील नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है, जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया है, वह स्थान है। ए है चेगडियो, बी है चांगमाओ और सी है जुआंग, डी है ग्यांगसी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, चांगमाओ। चीन ने तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर चांगमाओ में बांध का निर्माण किया है, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह धीमा होने की आशंका जताई जा रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ए है ग्रैंड कूली कोलंबिया, बी है हुअर टेनेसी, सी है नुरेक वक्त और डी है काहोरा बसा जाम्बेजी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। हुअर जो है टेनेसी नदी पर नहीं है। तो यहाँ हुअर बांध जो है कभी बोल्डर बांध के नाम से जाना जाता था। अमेरिकी राज्यों एरिजोना और नेवादा की सीमा के बीच कोलोरेडो नदी के ब्लैक कैनियन पर अवस्थित है। स्पष्ट है कि ऑप्शन बी जो है सही सुमेलित नहीं है। अब है प्रवाल भित्ति। इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न है, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? ए है 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में, बी है कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में, सी है महाद्वीपों एवं द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी दोनों तटों पर, डी है ठंडे समुद्रीय तटों पर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी सर्वाधिक कर्क एवं मकर रेखा के मध्य स्थित स्थलों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ है। यह है ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति, बी है राजस्थान में एक जल विभाजक, सी है चीन की दीवार और डी है रॉकीज पर्वत की एक श्रृंखला। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। कुल 2300 किलोमीटर लंबी यह प्रवाल भित्ति मुख्यतः 10 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? यह है प्रशांत महासागर में, बी है हिंद महासागर में, सी है भूमध्य सागर में, डी अटलांटिक महासागर में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? यह है न्यूजीलैंड, बी है फिनलैंड, सी है आयरलैंड और डी है क्वींसलैंड। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्वींसलैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है। 2 है, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। 3 है, उष्णकटिबंधीय
वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती है। उपयुक्त कथन में से कौन सही है? ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 3, सी है केवल 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव, मूंगे या कोरल पॉलिप के अस्थि पंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। सर्वाधिक प्रवाल भित्ति का निर्माण 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय महासागरों में किसी तट या द्वीप के सहारे होता है। कहीं कहीं इसका विस्तार 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों तक भी पाया जाता है। अतः कथन एक सही है। रीफ बेस, ये ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर कोरल रीफ के अनुसार विश्व में कुल प्रवाल भित्ति के क्षेत्रफल का लगभग 19% ऑस्ट्रेलिया में और 17% इंडोनेशिया में है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्र में स्थित है। अतः कथन 2 सही है। प्रवाल भित्तियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रवालों की लगभग 10 लाख प्रजातियां हैं, जिनमें से केवल 10% प्रजातियों का ही अध्ययन किया जा सका है। इसी कारण प्रवालों को सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है। अतः कथन 3 भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? ए है अटलांटिक महासागर, बी है आर्कटिक महासागर, सी है भारतीय महासागर और डी है पैसिफिक महासागर। यह उपयुक्त में से कोई नहीं, यह उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय महासागर। अड्डू प्रवाल द्वीप एटॉल भारतीय यानी हिंद महासागर में स्थित है। यह मालदीव का दक्षिणतम एटॉल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप अपना बेहतर तैयारी कर सकें। चलिए अब हम चलते हैं। धन्यवाद।